वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए 16 रुपए का शेयर है आज भाई साहब, 20 से 21% की बड़ी रफ्तार दिखाई है इसने, शानदार तेजी है। और हर बार की तरह तेजी की वजह एक ही होती है और वो होती है फंड रेजिंग की खबरें। और एक बार फिर से वही चीज आई है और जिसके चलते ये भागा है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपए का शेयर है वोडाफोन आइडिया का, 20% की तेजी। एक महीने में अगर आप देखो तो 22% की तेजी है और तेजी आज ही आई है, वरना उससे पहले कोई उतनी बड़ी तेजी थी नहीं, है इसी लेवल के आसपास था। लेकिन एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पैसा डबल कर दिया है, 102% का ग्रोथ है। लेकिन अगर इसे लोअर लेवल से कंपेयर करोगे तो पैसा 3 गुना करके दिया है इसने। ठीक है, शानदार तेजी थी यहां पर, इससे पहले भी अगर आप देखो तो शानदार तेजी थी, कंसोलिडेट किया, वापस से भाग गया, क्योंकि भाई साहब खबर आ गई कि बातचीत चल रही है इक्विटी इन्फ्यूजन की। तो यहां पर खबर कुछ इस तरीके से है कि वोडाफोन शेयर हैव मोर देन डबल इन्वेस्टर वेल्थ इन पास्ट 6 months, gaining 116% इन कंपैरिजन द फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50। अगर आप उससे कंपेयर करो तो डेफिनेटली काफी बड़ी जंप यहां पर इसने दिखाई जरूर है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द सर्ज इन द स्टॉक प्राइस इज रिजल्टेड ऑफ अ सपोर्टेड इक्विटी इन्फ्यूजन बाय द प्रमोटर्स ऑफ द टेलको। मतलब यहां पर सिंपल सी बात है, प्रमोटर ही यहां पर इक्विटी इन्फ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, और डील्स वगैरह के लिए बातचीत भी चल रही है। वाइल द कंपनी इन रिसेंट फाइलिंग सेट दिसंबर एज अ डेडलाइन फॉर द फंड इन्फ्यूजन। देखो दिसंबर डेडलाइन थी, लेकिन अभी भी वो फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स सेड द आइडेंटिकली द करंट रैली इन द स्टॉक इज ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ फंड रेजिंग की खबरों की वजह से तेजी आई है। लेकिन फिर भी यार मेरे हिसाब से 20% की तेजी तो नहीं होनी चाहिए थी, यहां पर 20% की नहीं होनी चाहिए थी। आज वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा खेल चला है। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखो तो भाई साहब 170 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड हुए हैं यहां पर, और वॉल्यूम का ही बहुत बड़ा खेला चला है। 168 करोड़ 88 लाख 19,452 शेयर्स, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। देखो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स का भी गेम है जो तेजी आई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे बेचो और भाजो, 73% लोग कह रहे खरीदारी करो, 5% लोग कह रहे बेचो और यहां पर होल्ड करने की बात करें। सॉरी, अगर हम नंबर्स देखेंगे तो भाई साहब वो अच्छे नहीं है। आपको इनके रेवेन्यू में तेजी नहीं देखने को मिलेगी, चाहे हम एन्युअली बात करें या फिर चाहे हम क्वार्टरली बात करें। प्रॉफिट में भी आपको लॉस ही बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, इवन बढ़ते हुए लॉस देखने को मिलेंगे। और यही वजह है जब कंपनी लॉस हो तो भैया पी रेशियो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। आपको ट्विटर पे वगैरह पे रिकमेंडेशन देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो एनालिस्ट होते हैं वो जनरली इसको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। और जहां तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर के पास 50.36% की होल्डिंग है, 1.67% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.17% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएस 2.46% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर 45.34%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.65% है, अदर पार्टीज 41.69% है, और गवर्नमेंट की जो 33% के आसपास की होल्डिंग बनती है वो इस अदर पार्टीज में ही इंक्लूडेड है। देखिए लगातार लंबे समय से फंड रेजिंग को लेकर चर्चा हो रही, लेकिन फंड रेजिंग हो नहीं पा रही है। आज की जो खबर आई इक्विटी इन्फ्यूजन को लेकर, फंड रेजिंग को लेकर, डेफिनेटली उसने आज यहां पर ट्रिगर करा जरूर है, लेकिन 20% की तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। ये मेरा मानना है कि 20% की तेजी एक्सपेक्टेड नहीं थी आज यहां पर, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली तो वीक है। और दूसरी बात, अगर इक्विटी इन्फ्यूजन भी यहां पर करते हैं तो भी शेयर की वैल्यू कम होगी यहां पर। हालांकि अच्छी बात होगी, क्योंकि देखो बचाने का एक ही रास्ता है। आप खुद सोचिए कि वोडाफोन में इक्विटी इन्फ्यूजन कर करके इतने सारे शेयर्स ऐड हो गए, ये शेयर आज इस प्राइस पर है। हालांकि 5 रुपए 6 रुपए पर भी आपको मिल रहा था। इससे पहले भी इन्होंने इक्विटी इन्फ्यूजन से कई बार पैसा रेज करा जरूर था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जैसे ही आप देखिए, मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया के हाल फिलहाल में मार्केट में 1000 करोड़ शेयर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये और नए 200 करोड़ शेयर इंट्रोड्यूस करते हैं तो भाई साहब शेयर की तो कीमत घटेगी ना,
भले ही इनको पैसा मिलेगा उससे, ठीक है, भले ही पैसा आ जाएगा जिससे कुछ टाइम के लिए इनके वर्किंग कैपिटल के लिए हेल्प हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए चीजें बेहतर हो जाएगी, लेकिन लॉन्गर रन के लिए शेयर्स की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। तो वो भी आप यहां पर देखो। हालांकि फंड रेजिंग एक लौती ऐसी चीज है जो इनको बचा सकती है, क्योंकि अभी कंपनी जिस हालातों से गुजर रही है वो बिल्कुल भी इनकी लक्ष्य तो है नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और लगातार और जल्द से जल्द डेस्परेटली इनको एक बहुत बड़ा पैसा रेज करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा चुकाना भी तो है इनको। डेट बहुत सारा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है इनके ऊपर। टेलीकॉम को भी हर साल पैसा चुकाना पड़ता है इनको, हालांकि केस वगैरह भी चल रहे हैं उनके, तो वो भी यहां पर डिसीजन पेंडिंग, मतलब अभी तो है, और हर साल 5,000 करोड़ रुपए तो इनको चुकाने ही है। वो एक गले की हड्डी है इनके लिए, जो कि लास्ट टाइम चुका नहीं पाए थे गवर्नमेंट को, जिसके चलते इनको गवर्नमेंट को भैया इक्विटी देनी पड़ी थी पैसों के बदले। हालांकि गवर्नमेंट अगर पैसा ही चाहती थी, लेकिन इनके पास थे नहीं, तो क्या हो, 16,000 करोड़ के आसपास के शेयर्स गवर्नमेंट को इक्विटी के तौर पर एक्सेप्ट करने पड़े थे यहां पर, क्योंकि पैसा था नहीं। अगले साल भी जब पैसा चुकाने की बारी आएगी, क्या दोबारा गवर्नमेंट इक्विटी एक्सेप्ट करेगी, वो देखना रहेगा। हालांकि अगेन मैं कह दूं कि वोडाफोन आइडिया का डूब जाना गवर्नमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में कतई नहीं होगा। रीजन यह है कि गवर्नमेंट अब नहीं चाहेगी कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो, क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा लग चुका है यहां पर, तो गवर्नमेंट ये चीज नहीं चाहेगी। और गवर्नमेंट ने बोला कि वो अपने शेयर्स भी यहां पर बेचने की कोशिश अभी हाल फिलहाल में करने वाले हैं नहीं यहां पर। लेकिन देखना रहेगा कि वोडाफोन आइडिया इन सारी सिचुएशन से कैसे कम आउट आते हैं, मतलब कैसे निकल पाते हैं। और जहां तक 5G के रोल आउट की बात है, अभी भी ये उसको कर नहीं पाए हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, ठीक है, सेटअप वगैरह के लिए पैसा वगैरह चाहिए, जो है नहीं इनके पास, और इसके लिए लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। इसके चलते यूजर्स इनको छोड़कर भी जा रहे हैं। तो यहां पर मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा वोडाफोन को लेकर, कि आज ये बस एक खबर के चलते, जो कि कंफर्म न्यूज भी नहीं है, उड़ती उड़ती खबर है, जिसके चलते आज इसने इतनी बड़ी तेजी दिखा दी। तो पता नहीं ये खबर बाद में सही साबित हो, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट लगातार इनको पुश कर रही है फंड रेजिंग को लेकर, कि भाई साहब पैसा रेज करो, पैसा रेज करो। आपके भरोसे के ऊपर तो हमने इतने शेयर्स खरीदे थे, मतलब हमने पैसे की जगह इक्विटी एक्सेप्ट करी थी, आप सब पैसा रेज करो। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज्यादा पुश हो रहा होगा इन्हें। एंड में प्रमोटर भी थोड़ा बहुत पैसा डाल देंगे, इक्विटी यहाँ पर रेस मतलब पैसा प्रमोटर ही थोड़ा बहुत इन्फ्यूज कर सकते हैं शायद आने वाले टाइम में, क्योंकि फंड रेजिंग मुझे लगता है कि शायद उतनी जल्दी यहाँ पर हो नहीं पाएगी, ये मेरा मानना है। हालांकि 16 रुपए का लेवल मुझे लगता नहीं कि भाई साहब खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर आ चुकी है, वो भी न्यूज के चलते, जो कि कंफर्म भी नहीं है। अगर कंफर्म हो जाती तो चलो इस लेवल को हम मान सकते हैं सही, लेकिन अभी के लिए मैं अवॉइड करने की ही बात करूंगा। और मैं यही कहूंगा कि जब तक चीजें क्लियर ना हो, न्यूज पर भरोसा करके खरीदारी मत करने लग जाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।